सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है। साथ ही में वहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी लगेंगे, कौन से अपलोड करना है, डिप्लोमा के मार्क्स कौन से सेमेस्टर के डालना है, एंड जितनी भी डिटेल्स है वो सारी जो डिटेल्स है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसी एडमिशन से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको आना होगा सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडमिशन प्रोसेस AY 24-25 का। इसके ऊपर क्लिक करके गाइज यहाँ पे आपको जो डीएससी का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो उसके आगे न्यू जो है वो ब्लिंक हो रहा है, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। फिर गाइज हमारा डीएससी का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वो मैंने पहले ही बता दी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अब देखेंगे कि कैसे हम रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो दो बटन हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। एक है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा है कैंडिडेट लॉगिन। अब देखो सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो या फिर इसी साल आपका डिप्लोमा हुआ है, सभी स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अगर आपने लास्ट ईयर भी लिया था बट एडमिशन नहीं लिया था तब भी आपको यहाँ पे जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही जो है वो क्लिक करना है। एंड जिनका इस साल डिप्लोमा हुआ है उन्हें भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करके गाइज यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो पूछा जाएगा। तो जैसे आपके 10th के मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ है सेम यहाँ पे आपको जो नाम है वो लिख देना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, एंड एक पासवर्ड को जो है वो सेट कर देना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल सिंबल जैसे @ या फिर हैशटैग, एंड आपके जो नंबर्स है वो रहना चाहिए। एंड यहाँ पे भी अपना पासवर्ड डाल देना एंड रजिस्टर के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है एंड सबमिट के बटन पे गाइज आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र नेम है वो मिलेगा, जो कि आपको इस पूरी प्रोसेस में जो है वो काम में आएगा। तो इसे जो है वो कई पेपर वगैरह पे जो है वो लिख के रख देना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर लॉगिन एंड फिल कन्फर्म योर फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र नेम जो अभी हमने जनरेट किया था वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, जो कि यहाँ पे हमें जो है वो मिला था। एंड यहाँ पे जो हमने पहले पासवर्ड सेट किया था वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड हमने यहाँ पे जो सेट किया था ये वाला पासवर्ड, वही पासवर्ड गाइज यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। एंड फिर गाइज यहाँ पे कैप्चा का जो आंसर है वो डालना है। जैसे यहाँ पे 8+3 है जो कि होता है 11, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है एंड लॉगिन के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले ध्यान से देख लो कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आपकी लॉगिन की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे साइड में आपको होम, स्क्रूटिनी मोड, ऐसे सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे एंड बताया जाएगा कि कितनी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है एंड इतनी जो स्टेप्स है वो बची हुई है। तो ये भी हमें स्टेप्स पूरी जो है वो इसी टाइम को जो है वो कंप्लीट करना होता है, ठीक है। कंप्लीट करोगे तब जाके आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो होता है। एंड उसके बाद ही आप कॉलेजेस के जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होती है जहाँ पे हमें कॉलेजेस के ऑप्शन डालना होता है उसके लिए एलिजिबल रहोगे, तो इसका ध्यान रखना। ये होने के बाद गाइज जैसे ही आप ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो चुके, इन्हें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए गाइज यहाँ पे आपको बटन मिलेगा प्रोसीड टू फर्दर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस बटन पे आपको जो है वो करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइज सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा मोड लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ई स्क्रूटिनी लेना है या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी लेना है, ठीक है। अब ई स्क्रूटिनी अगर आप क्लिक करते हो तो गाइज आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन जो है वो वेरीफाई होंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में गाइज बस आपको पोर्टल पे अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा एंड फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे। बट याद रखना ई स्क्रूटिनी में जो है वो अच्छा खासा टाइम लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा बट किसी SC सेंटर पे जाके उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई करके जो है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको फिजिकली किसी कॉलेज में जो है वो जाना पड़ेगा जहाँ से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने होंगे।
बट ये जो प्रोसेस है वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाती है, जिस दिन आप जाओगे उसी दिन आपका जो है वो वेरिफिकेशन हो जाता है। तो मेरी तरफ से यही रिकमेंडेड रहेगा कि अगर आप अभी महाराष्ट्र में हो, आपके आसपास सेंटर है, सेंटर की लिस्ट भी जो है वो पोर्टल पे दी हुई है, तो अगर आपके आसपास सेंटर है तो फिजिकल स्क्रूटिनी ही चूज़ करो, जल्दी वेरिफिकेशन भी हो जाएगा एंड कोई टेंशन भी नहीं रहता है। अगर आप नहीं हो महाराष्ट्र में, कहीं बाहर गए हो, तो अगर आपको लेना है तो फिर ई स्क्रूटिनी का जो ऑप्शन है वो ले सकते हो, ठीक है। ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन पे टिक करोगे एंड सेव एंड प्रोसीड हो जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। फिजिकल स्क्रूटिनी पे टिक करोगे तो गाइस फिर यहाँ पे आपको जो सेंटर है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो जो जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे नियर बाय जो भी स्क्रूटिनी सेंटर होगा, तो पहले यहाँ से आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करना है, यहाँ पे जो भी सेंटर आपको चाहिए वो चूज़ कर देना है एंड वहाँ पे गाइस फिर यहाँ पे आपको अपना जो स्लॉट है वो बुक करना पड़ेगा कि आप सुबह जाने वाले हो, दोपहर को जाने वाले हो, जो भी स्लॉट आपको चाहिए वो चूज़ करके उस दिन जो है वो सेंटर पे चले जाना। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर गलती से आप उस दिन नहीं जा पाते हो तो अगले दिन चले जाना, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। मुझे तो फिजिकल वाला सबसे बेस्ट लगता है, जल्दी हो जाता है एंड कोई प्रॉब्लम भी जो है वो फेस नहीं करना पड़ता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना ताकि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो टाइम पे जो है वो वेरीफाई हो जाए एंड रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो साथ साथ में जो है वो करना होता है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। ये होने के बाद गाइस फिर यहाँ पे हमें टाइप ऑफ कैंडिडेट की जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ, आप डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, बीएससी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो या फिर डी वोकेशनल के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो डिप्लोमा पे क्लिक करो, अगर आप बीएससी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो बीएससी पे क्लिक करो एंड अगर आपको डी वोकेशनल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है, जिससे भी अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस फिर यहाँ पे कैंडिडेट की जो डिटेल्स है वो पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट टाइप जो है वो पूछा हुआ है। अब कैंडिडेट टाइप क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट पासिंग एसएससी और एचएससी एंड द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ साइंस और डिप्लोमा इन वोकेशनल और इक्विवेलेंट कैंडिडेट हु इज़ डोमिसाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र एंड और बॉर्न इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर आपका 10th या फिर 12th, मैक्सिमम लोगों का तो 10th ही हुआ होगा बिकॉज 10th के बाद ही वो डिप्लोमा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर डिप्लोमा करते हैं। तो अगर आपका 10th या फिर 12th महाराष्ट्र से हुआ है एंड अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमेसियल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो फिर आप गाइस जो है वो टाइप ए में जो है वो आओगे। टाइप ए आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। टाइप बी में क्या बोला है कि अगर कैंडिडेट टाइप ए में नहीं आता है एंड हुज और हर फादर और मदर इज डोमेसिल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पोजेसेस डोमेसियल सर्टिफिकेट, अगर आप टाइप ए में नहीं आते हो एंड आप टाइप बी में अगर आपको क्लिक करना है तो अगर आपके मदर एंड फादर के पास डोमेसियल है तो फिर आप टाइप बी में जो है वो आओगे। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ऐसे डिफरेंट टाइप जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो जिस भी टाइप में आप आते हो गाइस उस टाइप पे आपको जो है वो क्लिक करना है। डिटेल में लिखा हुआ है कि किस टाइप का क्या मीनिंग है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारी जो चीज़ है वो समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप ए में आता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप ए पे जो है वो टिक कर दूंगा एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे गाइस कर दूंगा मैं यहाँ पे टिक। इसके ऊपर टिक करने के बाद गाइस फिर मुझे यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप डिसीजन का जो है वो पूछा गया है, जिससे गाइज मेरी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आएगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप ए, तो जैसे मैंने ऊपर टाइप ए चूज़ किया था तो यहाँ पे मुझे टाइप ए जो है वो लिख के आ चुका है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास एसएससी, मतलब 10th आपने जो है वो कहाँ से पास किया है वो आपको यहाँ पे जो है वो लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास द डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा कहाँ से पास किया है वो डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो 10th मैंने नागपुर से पास किया, डिप्लोमा भी नागपुर से किया है एंड डिप्लोमा का जो इंस्टीट्यूट था वो था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सदर नागपुर, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे कॉलेज का नाम डालोगे तो कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट टाइप है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है तो यहाँ पे AICTE अप्रूव्ड ऑटोनॉमस वो कॉलेज है, तो ऐसा जो स्टेटस है वो आ जाएगा। तो जो भी कॉलेज आप डालोगे अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको उस कॉलेज का जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना गाइस, जब आप ये डिटेल्स डालोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट आप जो है वो सबमिट करने वाले हो। अब इसमें ऑप्शन है, एक है डोमेसियल का, दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट का एंड तीसरा है स्कूल लिविंग का। अब देखो जैसे मैंने टाइप ए सिलेक्ट किया तो इसलिए मुझे ये 3 ऑप्शन जो है वो देखने को मिले। अगर टाइप बी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स के कुछ अलग ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते। टाइप सी करता तो अलग डॉक्यूमेंट्स आते। तो जैसे आप ऊपर जो है वो ऑप्शन चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे।
अभी यहाँ पे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं यहाँ पे जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट पे जो है वो टिक कर दूंगा एंड सेव एंड प्रोसीड पे गाइज हमें फिर जो है वो करना है क्लिक। एंड आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा अकॉर्डिंगली आप टिक करके सेव एंड प्रोसीड जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे गाइस कैटेगरी डिटेल्स, एंड कैटेगरी डिटेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सारी जो चीज़ है वो सुनना। तो कैटेगरी डिटेल्स देखने से पहले गाइस हमने डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस के लिए हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च कर दी है, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े एंड ईजिली आप कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी बना पाओ। एंड इस काउंसलिंग प्रोसेस में गाइज आपको सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिल जाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद की कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे जो है वो डिटेल में बताएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारी कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस टाइम हमें कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो कैसी बनाना चाहिए ये भी हम यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में बताएंगे। अब देखो गाइस इंजीनियरिंग के जो है वो 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर में उसमें भी 10% ही जो रिजर्वेशन है वो होता है। अब उसमें भी कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसका कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है, बट एक्चुअल में वो कॉलेज जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज ऐसा भी हमें देखने को मिलता है डीएससी में कि कुछ स्टूडेंट जो है वो जॉब वगैरह ले लेते हैं एंड पार्ट टाइम जो है वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छे परसेंटेज मिलने के बाद भी वो इतना अच्छा कॉलेज नहीं लेते, जिससे जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनका जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा नहीं जाता, बट जो इतने अच्छे नहीं होते जहाँ पे पार्ट टाइम इंजीनियरिंग वगैरह हम कर सकते हैं उनका भी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डीएससी में होती है, तो इन्हें आप कैसे टैकल कर सकते हो एंड कैसे आप बढ़िया एक कॉलेज की जो लिस्ट है वो बना सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो बताया जाएगा। साथ ही में कैप राउंड की जो स्ट्रेटजी है वो आपकी कैसी रहना चाहिए, कौन से राउंड तक आपको जो है वो जाना चाहिए, एंड हम आपको ये भी अश्योर करेंगे कि कैप राउंड 1 में आपको जो कॉलेज है वो मिल जाए, ताकि कैप 2 एंड कैप 3 में आप बेटरमेंट के लिए जाओ एंड उससे भी और बेटर कॉलेज जो है वो ले पाओ। एंड इसके अलावा और भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। साथ ही में आपका एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी बनाया जाएगा, जिसमें आप अपने जो क्वेश्चन है वो भी जो है वो पूछ पाओगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड अगर आप अपने एडमिशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो जाएगी। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से गाइज आप हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो कैटेगरी डिटेल्स में गाइज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो ध्यान से अब देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे जो है वो डालना है। तो सबसे पहले पूछा है डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी, तो अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो ओपन पे क्लिक करो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, एससीबीसी हो गया, उससे बिलोंग करते हो तो रिजर्व कैटेगरी पे आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं ओपन और रिजर्व दोनों के आपको जो ऑप्शन है वो दिखाता हूँ कि क्या क्या वहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना, बिकॉज आप सभी को ये वाले जो ऑप्शन है वो आएंगे। तो अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो ओपन के ऊपर टिक कर देना। ओपन पे टिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस से जो है वो बिलोंग करते हो या फिर नहीं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो येस के ऊपर क्लिक करना। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस पे येस क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अवेलेबल पे जो है वो क्लिक कर देना। अगर आपने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया बट अभी तक अगर आपके पास नहीं आया है तो आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको जो रिसिप्ट वगैरह के डिटेल्स है वो देना पड़ेगा। एंड अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया ईडब्ल्यूएस के लिए तो फिर आप ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। अगर आप ओपन से एंड ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो रहना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस क्या होता है, क्या सारी डिटेल्स होती है, ये भी हमने काउंसलिंग प्रोसेस में बताया है, तो वहाँ पे भी आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। फिर बाकी आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालना है, जैसे डू यू हैव पर्सनल डिसेबिलिटीज़, डू यू बिलोंग टू डिफेंस, ठीक है। तो डिफेंस में अगर आपको आपके पेरेंट्स वगैरह है तो फिर यहाँ पे आप यस या नो जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिजर्व कैटेगरीज के बारे में। तो अगर आप रिजर्व पे क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा। कैटेगरी में एससी, एसटी, वीजे, एनटी 1, 2, 3, ओबीसी, एसबीसी एंड एससीबीसी वाला जो ऑप्शन है वो भी अब यहाँ पे जो है वो आ चुका है। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरी है ओबीसी, ओबीसी के अंदर सब कैटेगरी आती है तो वो भी मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद गाइस मुझे पूछा गया है कि कास्ट वैलिडिटी का स्टेटस बताओ, ठीक है। आपके पास अगर कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल है, फिजिकली आपके पास डॉक्यूमेंट है कास्ट वैलिडिटी का, तो अवेलेबल पे क्लिक करना पड़ेगा एंड अपलोड करना पड़ेगा।
अगर आपने अप्लाई किया है बट अभी तक नहीं आई है, रिसिप्ट आपके पास है, तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव करो। एंड अगर आपने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है एंड आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो नॉट अवेलेबल पे आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आपको नॉन क्रिमिलियर के लिए पूछा जाएगा। अब कुछ कैटेगरीज में नॉन क्रिमिलियर लगता है, SC ST में नहीं लगता है, OBC में SC BC में लगता है, तो यहाँ पे आपको नॉन क्रिमिलियर के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। अगर आपके पास है तो अवेलेबल पे क्लिक करना, अगर नहीं है एंड अप्लाई किया है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, एंड है ही नहीं तो नॉट अप्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड नॉन क्रिमिलियर का जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2025 जो है वो रहना चाहिए, इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए हैं, वो भी जो है वो पढ़ते रहना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये होने के बाद गाइस फिर ये यहाँ पे वही की पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डू यू बिलोंग टू डिफेंस, ऐसा यहाँ पे जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जैसे मैं ऑप्शंस चूज़ करूँगा वैसे ही गाइस यहाँ पे मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्स के जो ऑप्शंस है वो आएंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास इनमें से रहेगा उसके ऊपर टिक करना एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको फिर जो है वो करना है, टिक। इसके ऊपर टिक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे हमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ये डालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ SSC बोर्ड, तो 10th का जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे महाराष्ट्र स्टूडेंट होंगे तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड होगा। फिर 10th का जो रोल नंबर है वो डालना है, जो सीट नंबर भी हम बोलते हैं, ये आपको 10th के मार्कशीट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पे डाल देना। 10th का पासिंग ईयर क्या है वो आप यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको 10th के SSC के एग्रीगेट मार्क्स डालना है, ठीक है। अब हमारा जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 से लगता है, तो बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स डाल देना, ठीक है। उसमें से यहाँ पे 500 डालना है, 500 में से कितना मार्क्स आपको मिला, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। फिर 10th के मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश के मार्क्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना है एंड यहाँ पे आउट ऑफ 100 रहेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपके जो परसेंटेज है वो आ जाएंगे। कुछ इस फॉर्म से आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो डालना है, ठीक है। ये फिल होने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको जो डिप्लोमा के मार्क्स है उसके जो डिटेल्स है वो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें लिखा है, जिनका भी डिप्लोमा 2024 में हुआ है उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डेटा है वो फेस्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप सही से डिटेल्स डालोगे। तो अगर आपका डिप्लोमा 2024 के पहले हुआ है लाइक 23, 22, तो फिर यहाँ पे आपको मैन्युअली सारी जो डिटेल्स है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्लोमा स्टेटस में सबसे पहले अगर आपका पास्ट हो चुका है तो पास्ट पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे डिप्लोमा पैटर्न पूछा है, ठीक है, आपका पैटर्न सेमिस्टर पैटर्न था या फिर एनुअल पैटर्न था, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर डिप्लोमा का इंस्ट्रक्शन मीडियम क्या था, मतलब इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स थे, मतलब जो लिखते थे आप वो इंग्लिश में था या फिर कोई और भाषा में था, वो आपको तो मैक्सिमम इंग्लिश ही होगा, यस इंग्लिश पे यस क्लिक करना। फिर यहाँ पे फाइनल सेमिस्टर ईयर सीट नंबर, ठीक है, क्या लिखा है, फाइनल सेमिस्टर ईयर का सीट नंबर आपका क्या था, फाइनल सेमिस्टर का सीट नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना है। एंड एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। डिप्लोमा का जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे डालना है एंड डिप्लोमा किस कोर्स में आपने किया है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है। अगर आपका 2024 में पासिंग हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आना चाहिए, अगर उसके पहले हुआ है तो यहाँ पे आपको मैन्युअली चूज़ करके यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है वो डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो ध्यान से सुनो, डिप्लोमा फाइनल ईयर एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। तो डिप्लोमा के फाइनल ईयर के एग्रीगेट मार्क्स है आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, मतलब फाइनल ईयर कितने मार्क्स का था एंड कितने मार्क्स आपको मिले, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 12th के बारे में पूछा है। अब कुछ स्टूडेंट 12th करते कुछ नहीं करते, अगर आपने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो 12th में यहाँ पे डायरेक्ट नॉट अपीयरिंग पे जो है वो क्लिक कर देना। अगर आपके 10th के बाद 12th किया है फिर डिप्लोमा किया है तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 12th आपने पास किया है एंड फिर सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया। ये होने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको जो पर्सनल डिटेल्स है वो डालना है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डाल देना है अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट। फिर यहाँ पे आपको मदर्स नेम डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ खुद का डालना, मदर का मत डालना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर होगा। फिर पूछा आर यू ऑर्फन, हो गए तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे। एनुअल इनकम फिर यहाँ पे आपको डालना है, तो ये ध्यान से डालना। रिलीजन भी ध्यान से डालना एंड मदर टंग यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स डाल देना। फिर यहाँ पे आपको एनुअल इनकम डाल देना है। अब रिलीजन यहाँ पे पूछा है तो जो भी आपका रिलीजन होगा वो डालना है। जैसे मेरा हिंदू है तो हिंदू डाल दिया, मदर टंग मेरा मराठी है तो मराठी डाल दिया, ठीक है। तो अगर आपका रिलीजन हिंदू है एंड अगर आपका मदर टंग मराठी है तो आप माइनॉरिटी में जो है वो नहीं आते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर आपका रिलीजन हिंदू है एंड अगर आपका मदर टंग मराठी है तो आपको माइनॉरिटी में जो है वो नो पे क्लिक करना है, ठीक है, ये याद है। एंड सपोज अगर आपका जो रिलीजन है
वो हिंदू नहीं है, हिंदू के अलावा कुछ और है, जैसे यहाँ पे गुजराती जैन है या फिर मुस्लिम है या फिर और कुछ है, ठीक है। तो अगर आपका रिलीजन ये है तो फिर गाइज आप जो है वो माइनॉरिटी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वही अगर आपका मदर टंग मराठी के अलावा और कुछ है एंड अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप जो भी मदर टंग डालोगे उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपको माइनॉरिटी के बारे में जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे हिंदू डाला एंड मराठी डाला, तो यहाँ पे क्या नोट लिख के आया कि इफ़ यू सिलेक्टेड रिलीजन हिंदू यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी एंड इफ़ यू सिलेक्ट मदर टंग मराठी देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। बिकॉज महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनका मदर टंग मराठी है एंड महाराष्ट्र में मेजॉरिटी लोग हैं उनका जो रिलीजन है वो हिंदू है, इसलिए ये मेजॉरिटी में आता है। वही अगर आपका मदर टंग गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो आप जो है वो माइनॉरिटी में आओगे, ठीक है। तो अगर आपको माइनॉरिटी से अप्लाई करना है एंड अगर आपका मदर टंग मराठी के अलावा कुछ और है तो यहाँ पे आप जो है वो डिटेल्स डाल सकते हो। एंड लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज का माइनॉरिटी होता है एंड रिलीजियस मतलब रिलीजन का माइनॉरिटी होता है, ठीक है। तो अगर आपको इससे अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। आपके पास फिर एक डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, जैसे लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, जहाँ पे आपका रिलीजन या फिर जो है वो आपको मदर टंग जो है वो मेंशन रहना चाहिए एंड प्रोफार्मा वो आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगा। एंड याद रखना जिनका हिंदू एंड मराठी है उनको कोई भी माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका इसके अलावा कुछ और है, गुजराती या फिर हिंदी वगैरह कुछ और है, तो उनको डालना पड़ेगा। अगर आपको नहीं अप्लाई करना है तो आप नो पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर आप येस पे जो है वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक करके डालना होगा। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपने जो एड्रेस की डिटेल्स है वो डालना है, तो एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे आप जो है वो अच्छे से डाल देना। यहाँ पे अपने आप आपका जो मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पे आपको अपना जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल के ऊपर जो है वो क्लिक करना, एक वाइट पेज लेना, उसके ऊपर अपना फ़ोटो रखना है, नीचे सिग्नेचर निकाल लेना है एंड इसका फ़ोटो निकाल लेना। तो कुछ ऐसी फ़ोटो आपको यहाँ पे जो है वो आ जाएगी जिसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना एंड फिर सेव एंड प्रोसीड करना, तभी अपलोड होगा। अगर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करोगे तो फिर आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड नहीं होगा, तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले अपलोड करना एंड फिर सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करना, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। अब जैसे ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। 10th का मार्कशीट तो सभी को लगेगा, फिर यहाँ पे डिप्लोमा का फाइनल ईयर का जो मार्कशीट्स है वो लगेगा। अगर आपको अब तक मिल चुका है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिला ऑनलाइन वाला मिला है तो वो भी आप डाल सकते हो। फिर बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, तो ऊपर जैसे ऑप्शंस रहेंगे वैसे आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन आएंगे। जैसे मैंने डोमिसाइल की सिलेक्ट किया था, ये भी डालना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मैं कास्ट से हूँ, अगर आप कास्ट से नहीं हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ बताई है कि आपको एलसी देने की फ़िलहाल जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास एलसी नहीं है, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अगर नहीं भी देते हो तो कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसी का भी ऑप्शन नहीं आता है, जो कि अच्छी बात है एंड उसका जो है वो टेंशन मत लो, ठीक है। फिर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो अपलोड की बटन पे क्लिक करना। अपलोड करते टाइम गाइज यहाँ पे जो है वो ये वाला ऑप्शन आता है क्रॉप का, तो इससे अच्छे से क्रॉप कर लेना अच्छे से, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बढ़िया तरीके से अपलोड हो जाए। नहीं तो अगर आप देखोगे तो ये इतना सा ही बॉक्स रहता है, तो इसे पहले से एक्सटेंड कर देना, तो आपका जो अच्छे से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होगा। सेव के बटन पे क्लिक करना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होगा एंड यहाँ पे आपको राइट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। एक बार व्यू के बटन पे क्लिक करके भी देख लेना कि अच्छे से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हुआ है या फिर नहीं, तो अच्छे से देख लेना। एंड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनका फ़ोटो निकाल के जो है वो अपलोड करना। जेरोक्स करोगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। एंड फिर यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद सबमिट पे क्लिक नहीं करोगे तो वो माना नहीं जाएगा, तो ध्यान रखना सबमिट के बटन पे हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको जो फीस है वो पे करना पड़ेगा। ओपन के स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ेगा एंड जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 800 रुपये यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए पे नाउ के बटन पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे रिजर्व पे ओपन हो जाएगा। अगर आपको स्कैन करके करना है तो यूपीआई क्यूआर कोड पे कर देना, अगर आपको कार्ड से करना है तो कार्ड से करो एंड पे नाउ के बटन पे जो है गाइज वो कर देना है क्लिक। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपके जो 8 स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड जो लास्ट स्टेप है वो आपको यहाँ पे अभी भी
जो है वो इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। अब इसे कैसे कंप्लीट करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखो गाइस, सपोज करते हैं कि आपने ई स्क्रूटिनी के बटन पे जो है वो वहाँ पे टिक किया होगा। तो अगर आप ई स्क्रूटिनी पे क्लिक करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे जो है वो सबमिट हो जाएगा, या फिर वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि सबमिट एंड लॉग योर फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो सबमिट करने के बाद गाइस आपका जो फॉर्म है वो चला जाएगा गाइज ई स्क्रूटिनी सेंटर के पास, एंड वहाँ पे गाइज फिर आपके वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे। इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ट्राई करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोटो निकाल के जो है वो अपलोड करना, ताकि ई स्क्रूटिनी सेंटर पे इजीली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है वो चला जाएगा। एंड जैसे ही आपकी यहाँ ये स्टेप्स हो जाएगी, आप फॉर्म सबमिट कर दोगे, थोड़ी देर बाद लॉगिन करके देखना, यहाँ पे आपको स्टेटस में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस नॉट व्यूड बाय स्क्रूटिनी सेंटर। एंड थोड़ी देर बाद या फिर 1-2 दिन बाद ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्क्रूटिनी सेंटर एंड विल बी वेरीफाइड। ऐसा वहाँ पे आपको जो ऑप्शंस वगैरह है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ भी ग्रीवरेंस या फिर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक वगैरह आती है या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो तो उसका भी स्टेटस आपको यहाँ पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ई स्क्रूटिनी जिन्होंने भी टिक किया होगा उन्हें कोई भी सेंटर पे जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। वही सपोज करते कि आप फिजिकल स्क्रूटिनी पे क्लिक करते हो, एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि फिजिकल ही स्क्रूटिनी करो, जल्दी भी हो जाता है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो गाइस तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने फॉर्म भरा है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे नीचे में पेमेंट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट का एक जो ऑप्शन है वो आएगा। तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो निकालना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना है, एंड उन डॉक्यूमेंट्स का एक जो जेरोक्स कॉपी है वो निकालना है। तो ये तीनों चीज़ लेके जो भी आपने एफसी सेंटर चूज़ किया होगा स्टार्टिंग में, वहाँ पे जाके गाइज आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाना है, एंड वहाँ से गाइज आपके डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है उस कॉलेज में जो है वो होगा। एंड जैसे ही गाइज आपका वेरिफिकेशन वहाँ से जो है वो हो जाएगा तो वो वहाँ से ही गाइज आपका ये जो स्टेप है वो कंप्लीट कर देंगे। एंड वेरिफिकेशन होने के बाद गाइज ये वाला जो स्टेप है वो भी आपको जो है वो ग्रीन कलर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने फिजिकल स्क्रूटिनी टिक किया है उन्हें जो है वो सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाना पड़ेगा एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। वही अगर आप ई स्क्रूटिनी पे क्लिक करते हो तो आपको बस सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, फॉर्म जो है वो बस सबमिट करना है। आपको यहाँ पे स्टेटस जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका भी ये वाला जो स्टेप है वो रेड से जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, अगर ऑनलाइन स्क्रूटिनी ई स्क्रूटिनी क्लिक करते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्म को पेमेंट होने के बाद सबमिट कर देना है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहीं पे आपको अपडेट आएगा। एंड फिजिकल करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपना प्रिंट, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स लेके जो एफसी सेंटर आपने चूज़ किया होगा वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी 9 स्टेप्स सारी जो है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो माना जाएगा, एंड तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप्स के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे, एंड तभी जाके आप अपना जो कैपराउंड का फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना, बाकी सारी जो चीज़ है वो तो मैंने आपको जो है वो बता दी है। एंड एडमिशन के लिए और हेल्प के लिए गाइस आप हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको और हेल्प होगी एंड काफ़ी सारी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको एडमिशन एंड कॉलेज जो है वो अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।